चलिए अब बात करेंगे रामपुर से मिल रही बड़ी खबर की। आज सपा विधायक आजम खान पर फैसला आना है। आज स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट फैसला सुनाएगी। 2019 चुनाव में अपशब्द कहने के मामले में फैसला आएगा। प्रधानमंत्री मोदी, सीएम योगी तत्कालीन डीएम को अपशब्द कहे थे, धमकी देने, दंगा भड़काने, धर्म के नाम पर वोट मांगने का भी इनके ऊपर आरोप लगा था। ये जो दरअसल पूरा मामला है 7 अप्रैल 2019 का है। आजम खान पर आरोप है कि उन्होंने सपा बसपा गठबंधन प्रत्याशी के रूप में रामपुर के खाता नगरिया गांव में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए आचार संहिता का उल्लंघन किया और संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों अधिकारियों के लिए अपशब्द बोले थे, जिसको लेकर 9 अप्रैल 2019 में उन पर केस दर्ज हुआ था। कानूनी जानकारों के मुताबिक इस मामले में अगर सपा नेता आजम खान को 2 साल से ज्यादा की सजा हो जाती है तो उन्हें गिरफ्तार तो नहीं किया जाएगा और जमानत के लिए उनके पास 1 महीने का समय होगा, लेकिन 2 साल से अधिक की सजा के मामले में उनकी विधानसभा की सदस्यता जा सकती है। तो अब कोर्ट का फैसला इस पूरे मामले पर बेहद अहम हो जाता है। सपा विधायक के लिए कल का दिन आज का दिन बेहद अहम है। 12 बजे कोर्ट फैसला सुनाएगा। वहीं ब्रिटेन में भारतीय मूल के अल्पसंख्यक ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री चुने जाने पर देश में सियासी माहौल गर्म हो गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। बर्क ने साफ साफ कहा कि उनकी ख्वाहिश है हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक पीएम बने और ब्रिटेन ने जिस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है उसी तरीके से हिंदुस्तान में भी अल्पसंख्यक हिंदुस्तान को चलाने का मौका मिलना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये अच्छा काम हुआ है, सही है। और हमारे यहाँ तो डेमोक्रेसी है। जब डेमोक्रेसी के अंदर तो इससे भी ज़्यादा आज़ादी है, उसी तरीके से हिंदुस्तान के अंदर भी कोई माइनॉरिटी का आदमी, काबिल तरीन आदमी है, पढ़ा लिखा है और वो हिंदुस्तान के अंदर मुल्क को चला सकता है, तो उसमें पाबंदी क्यों है? शफीक उर रहमान बर्क के बयान को उन्हीं के पार्टी के सांसद ने काटते हुए बर्क को प्रधानमंत्री चुनने का सिस्टम ही समझा दिया। डेमोक्रेटिक सिस्टम है हमारा मुल्क, वोटों से राजनीति होती है और यहाँ एमपी से सरकार बनती है। उस सरकार के बनने के बाद जो भी एमपी जिसको चुने वो देश का प्रधानमंत्री बनता। और जहाँ तक किसी व्यक्ति विशेष की बात है, जाति धर्म विशेष की बात है, तो हमारे मुल्क में तो प्रधानमंत्री से ऊपर राष्ट्रपति हैं, 1 नहीं 2 रह चुके हैं। इस मुद्दे पर तो क्या, जब एमपी जीत के आएंगे और वो एमपी जिसको चुनेंगे तो वो राष्ट्रपति भी बनेंगे, प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे। तो भाजपा ने भी बर्क पर जवाबी हमला किया है। सामान्यतः प्रधानमंत्री बनता है संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद। संसदीय दल का नेता चुनते हैं नव निर्वाचित माननीय सांसद। इसका मतलब तो यह है कि माननीय सांसदों के निर्णय पर वो टिप्पणी करना चाहते हैं। संसदीय दल में बहुमत लाएं और फिर चाहे वो जिसे प्रधानमंत्री बनाए, लेकिन जो संसदीय दल होगा उसके सांसद जिसको नेता चुनेंगे वो प्रधानमंत्री बनेगा। ये मुद्दा नहीं है, ये 2024 के लिए वोट बैंक जुटाने को लेकर के बहुत ही, मैं कहूँ, गैर जिम्मेदाराना या एक अपरिपक्व टाइप के बयान देने की कोशिश है। वो वर्तमान में आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने तो एक आदर्श उदाहरण यह देश के सामने और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। दरअसल ऋषि सुनक के पीएम चुने जाने पर नेताओं ने बधाई जरूर दी है, लेकिन सुनक की आड़ में जमकर बयानबाजी हो रही है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने तो ये कहा है कि एक दिन हिजाब पहनने वाली बच्ची देश की प्रधानमंत्री बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और चलिए अब बात करेंगे अपना दल एस में हुई बगावत की। दरअसल बस्ती से अपना दल एस में बगावत का बिगुल बज चुका है। बस्ती में अपना दल एस युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हेमंत चौधरी ने ये कहते हुए पार्टी से किनारा कर लिया कि पार्टी में कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं दिया जाता, टिकट बेचे जाते हैं, अनुप्रिया पटेल से मिलने के लिए रुपए देने होते हैं। हालांकि इन तमाम आरोपों से अपना दल का साफ तौर पर इनकार है। देखिए रिपोर्ट। अपना दल एस में बजा बगावत का बिगुल। रही बात अपना दल की, तो आज इस पूर्वांचल की धरती से हम लोगों ने बिगुल फूंक दिया है। अपना दल अब उल्टी गिनती शुरू कर ले। पार्टी का टिकट चाहिए तो पैसा लाइए। रही बात अपना दल की, तो आज इस पूर्वांचल की धरती से हम लोगों ने बिगुल फूंक दिया है। अपना दल
अब उल्टी गिनती शुरू कर ले। अनुप्रिया पटेल से मिलने पर भी टैक्स है। उस समय मैडम से मिलने के लिए जो नए लोग जो 5 साल से कम जिनको पार्टी में हुआ था आए हुए, या वो नया व्यक्ति जो पहला दिन था उसके लिए निर्धारित फीस थी 1 लाख रुपए। बीते दिनों में पूर्वांचल की राजनीति करवट ले रही है। पहले सुभाषपा में टूट हुई, अब अपना दल एस में पूर्वांचल से फूट का बिगुल बच गया है। अपना दल एस युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हेमंत चौधरी ने गंभीर आरोप लगाए। आरोप है कि अपना दल में कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जाती। अनुप्रिया पटेल से मिलने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। तो आप पूरे प्रदेश के लोगों से भी बातें कर सकते हैं। आप बस्ती जनपद में कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ के लोग भी जो जमा किए थे, जब टिकट बंटवारा हो रहा था, टिकट दिया जा रहा था लोगों को, तो उस समय मैडम से मिलने के लिए जो नए लोग जो 5 साल से कम जिनको पार्टी में हुआ था आए हुए, या वो नया व्यक्ति जो पहला दिन था उसके लिए निर्धारित फीस थी 1 लाख रुपए, 1,01,000। वो जाता था, जमा करता था, तब जाके मैडम अनुप्रिया पटेल जी का वो पैर छू पाता था, आशीर्वाद ले पाता था। एक दूसरा जो नियम इन लोगों ने किया था कि जो 5 साल से ऊपर जिसका पार्टी में हुआ है वो 26,000 रुपए पहले जमा कराए और फिर जाके मैडम का पैर छुए। आरोप सिर्फ इतना भर नहीं है। हेमंत चौधरी के मुताबिक अपना दल एस में पसीना बहाने वाले कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं मिलता, बल्कि टिकट की बिक्री होती है। जो पैसा देता है उसे ही टिकट थमा दिया जाता है। अगर बात करें 2022 की, 17 सीटें गठबंधन के तहत इनको मिला और उस 17 सीट में से सिर्फ 3 लोगों को जो पार्टी के कार्यकर्ता थे उनको टिकट दिए। बाकी 14 सीटें ये बाहर से आए हुए व्यक्ति को बेच दिए। सुबह व्यक्ति पार्टी ज्वाइन कर रहा है, दोपहर को ये पैसा ले रहे हैं और शाम के टाइम उनको सिंबल दे दे रहे हैं। अपना दल एस से बागी हुए हेमंत चौधरी ने बस्ती से बगावत का बिगुल फूंका और दावा किया कि पूर्वांचल से अपना दल एस खत्म हो जाएगी। उधर अपना दल एस के बस्ती जिला अध्यक्ष विवेक चौधरी ने तमाम आरोपों को निराधार बता दिया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर, बहन जी के ऊपर आरोप लगाया है, वो बिल्कुल गलत है। उन्होंने जो आरोप लगाया कि उनका पैर छूने का नए कार्यकर्ताओं को 1 लाख, पुराने कार्यकर्ताओं को 25,000 ये शुल्क देना पड़ता है, ये बिल्कुल ही आधारहीन है। पार्टी से बागी हुए नेता हेमंत चौधरी ने आने वाले दिनों में सिद्धार्थनगर में सभा का ऐलान किया है, जिसके बाद वो तय करेंगे कि आगे की रणनीति क्या होगी। अभी हम लोग आने वाले समय में, महीने 1.5 महीने में सिद्धार्थनगर में एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं, जिसमें 20 से 25,000 हमारे कार्यकर्ता पूरे पूर्वांचल के सम्मिलित होंगे और उसी में हम लोग कुछ बड़ा ऐलान करेंगे। पूर्वांचल के कई जिलों में अपना दल एस का खासा जनाधार है। इसमें बस्ती, सिद्धार्थनगर, मिर्जापुर और सोनभद्र जैसे जिले शामिल हैं। ऐसे में बस्ती से पार्टी में बगावत अपना दल एस के लिए भारी पड़ सकती है, क्योंकि आरोप काफी गंभीर है और उनका संदेश भी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और चलिए अब बात करेंगे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभासपा की। आज सुभासपा की सावधान यात्रा का समापन होगा। आज बिहार के पटना में सावधान यात्रा का समापन होगा। पटना के गांधी मैदान में ओम प्रकाश राजभर महारैली करेंगे। बिहार सीएम नीतीश कुमार पर भी राजभर निशाना साधेंगे। करीब 1 महीने तक यूपी और बिहार के जिलों से ये यात्रा होकर गुजरी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, पटना का मैदान, राजभर से सावधान, क्योंकि आज जमकर ओम प्रकाश राजभर गरजेंगे नीतीश कुमार पर। बिहार के पटना में सावधान यात्रा का आज समापन होगा। सुभासपा की सावधान यात्रा जो कि पिछले 1 महीने से लगातार जारी है। मुलायम सिंह के निधन के बाद जरूर 3 दिन के लिए सावधान यात्रा को स्थगित किया गया था, लेकिन उसके अलावा सावधान यात्रा लगातार जारी रही। आज सावधान यात्रा का समापन हो जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, सावधान यात्रा का जब समापन होगा, 20वां स्थापना दिवस है सुभासपा का आज। पटना में सावधान यात्रा का समापन होने जा रहा है और इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी राजभर जमकर गरजेंगे। रैली एक होनी है जिसमें कि भारी भीड़ आने का अनुमान जताया जा रहा है। करीब 1 महीने तक सावधान यात्रा चली है। खासतौर पर कुर्मी वोटर्स पर अच्छी पकड़ है ओम प्रकाश राजभर की, और कुर्मी वोटर्स के ही बहुत बड़े नेता नीतीश कुमार भी माने जाते हैं। वहीं आज से फरीदाबाद में गृह मंत्रालय की अहम बैठक होगी। बैठक में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। फरीदाबाद में गृह मंत्रालय की 2 दिवसीय बैठक होनी है, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। बैठक में सभी राज्यों के गृह मंत्री शामिल होंगे। गृह मंत्रालय की बैठक में यूपी के मॉडल पर चर्चा की जाएगी। कल बैठक को प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली संबोधित करेंगे।
तो बड़ी बैठक होनी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक में शामिल होंगे। फरीदाबाद में गृह मंत्रालय की 2 दिवसीय बैठक रहने वाली है। तो आज से फरीदाबाद में ये बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा। 2 दिन तक बैठकें रहेंगी। बैठक में सभी राज्यों के गृह मंत्री शामिल होंगे। गृह मंत्रालय की बैठक में यूपी के मॉडल को लेकर चर्चा की जाएगी। कल बैठक में प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली संबोधित करेंगे। कहा यह भी जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है और इसलिए खास फोकस उत्तर प्रदेश पर बना हुआ है। वहीं लखीमपुर की गोला गोकर्णनाथ सीट के लिए भाजपा का प्रचार तेज हो चुका है। आज से प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी प्रचार की कमान को संभालेंगे। लखनऊ से लखीमपुर पहुंचेंगे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। प्रचार थमने पर तक लखीमपुर खीरी में ही डेरा डालेंगे। लखीमपुर खीरी में ही रहकर सारी रणनीति को प्रदेश अध्यक्ष तैयार करेंगे। आज जनसभा को भी संबोधित करेंगे भूपेंद्र चौधरी। गोला गोकर्णनाथ सीट पर 3 नवंबर को उपचुनाव होना है। आपको बता दें, इस सीट पर अरविंद गिरी के निधन के बाद उनके बेटे को ही भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी चुना है। वहीं गोला गोकर्णनाथ सीट पर चुनाव प्रचार के आखिरी दिन खुद सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी रैली करने वाले हैं। 31 अक्टूबर को मुख्यमंत्री वहां चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और भाजपा प्रत्याशी अमन गिरी के पक्ष में वोट मांगेंगे। वहीं यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी कल ही लखीमपुर पहुंच जाएंगे। उनके अलावा कई मंत्री भी प्रचार करेंगे। इस सीट पर 3 नवंबर को वोटिंग होनी है और 6 नवंबर को नतीजे आएंगे। तो बेशक एक ही सीट है और उस सीट पर उपचुनाव होना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत वहां झोंक दी है। 31 अक्टूबर को खुद मुख्यमंत्री की वहां पर जनसभा होने वाली है, क्योंकि 3 नवंबर को वोटिंग होनी है और 6 नवंबर को नतीजे आएंगे। वहीं इससे पहले जब ओम प्रकाश राजभर की सावधान यात्रा गोरखपुर पहुंची थी तो उन्होंने एक बड़ा बयान देते हुए कहा था कि वो अकेले दम पर निकाय चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जहां पर उनका संगठन नहीं है वहां पर पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है। देखिए, स्वयं भारतीय समाज पार्टी निकाय चुनाव अपने दम पर अकेले लड़ेगी। जहां जहां हमारा संगठन है वहां पार्टी लड़ेगी। जहां संगठन नहीं है तो वहां चुनाव पार्टी नहीं लड़ेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज से खबर, जहां मौसमी की जगह प्लेटलेट्स चढ़ाने का मामला सामने आया है। 3 सदस्यीय कमेटी को जांच रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में नहीं है मौसमी का जूस चढ़ाए जाने के बाद असुरक्षित ढंग से रखी थी प्लेटलेट्स चढ़ाने का जिक्र किया गया है। जांच कमेटी का दावा है मरीज को प्लेटलेट्स ही चढ़ाई गई थी। प्लेटलेट्स को ठीक से प्रिजर्व नहीं किया गया था। दरअसल इस मामले को लेकर डीएम संजय खत्री ने एसडीएम, सीओ और डिप्टी सीएमओ को कमेटी बनाकर जांच कराई थी। अब ऑल इज ओके का दावा जांच के बाद किया जा रहा है। तो देखिए, ये मामला प्रयागराज से सामने आया था, जहां प्लेटलेट्स की जगह मौसमी का जूस चढ़ा दिया गया था, मौसमी का जूस चढ़ा दिया गया था। इसके साथ ही आपको बता दें, 3 सदस्यीय कमेटी इसमें जांच कर रही थी, जिसकी रिपोर्ट सामने आ चुकी है। असुरक्षित ढंग से प्लेटलेट्स चढ़ाने का जिक्र इस जांच में किया गया है। जांच कमेटी का दावा है कि मरीज को प्लेटलेट्स ही चढ़ाई गई थी। प्लेटलेट्स को ठीक से प्रिजर्व नहीं किया गया था, ये जांच रिपोर्ट का कहना है। पिछले दिनों डेंगू का प्रकोप लगातार रहा है और इन सब के बीच में प्लेटलेट्स काफी कम हो जाती हैं और इस सब के बीच में इसी तरीके का मामला कुछ प्रयागराज से सामने आया, जहां ये जानकारी मिली कि प्लेटलेट्स चढ़ाने की जगह जो मौसमी का जूस होता है उसे डॉक्टर्स ने चढ़ा दिया था। फिर उसके लिए एक जांच टीम तैयार की गई और जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद ये जानकारी मिली है, 3 सदस्यीय टीम थी, कि प्लेटलेट्स को ठीक से प्रिजर्व नहीं किया गया था, लेकिन जूस नहीं चढ़ाया गया है, प्लेटलेट्स ही चढ़ाई गई थी। दरअसल इस मामले को लेकर डीएम संजय खत्री ने एसडीएम, सीओ, डिप्टी सीएमओ की कमेटी बनाकर जांच पड़ताल कराई थी। अब जांच में ऑल इज ओके का दावा किया जा रहा है। आगे बढ़ते वाराणसी से खबर, जहां ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस से जुड़ी ये जानकारी। श्रृंगार गौरी केस में आज पोषणीयता पर आदेश आना है। 7-11 पर आज फास्ट ट्रैक कोर्ट का आदेश आएगा। ज्ञानवापी परिसर में हिंदुओं के प्रवेश, पूजा की इजाजत, मुस्लिम प्रवेश वर्जित होने वाली याचिका सुनने योग्य है या नहीं, इस पर आदेश आज आना है। अब कोर्ट का फैसला क्या होगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। राखी सिंह की याचिका पर कोर्ट का आज आदेश आना है।
तो पोषणीयता पर सवाल है और इस सवाल पर कोर्ट क्या कहता है ये देखने वाली बात होगी। ज्ञानवापी परिसर में हिंदुओं के प्रवेश को लेकर एक याचिका पहले ही राखी सिंह की ओर से दाखिल की गई थी। पूजा की इजाजत मांगी गई थी। मुस्लिम प्रवेश वर्जित होने वाली याचिका पर आज कोर्ट सुनवाई करेगा कि ये जो याचिका है जो राखी सिंह की ओर से लगाई गई है वो सुनने योग्य है या नहीं। इस पर कोर्ट का आदेश आ जाना है। तो श्रृंगार गौरी केस में आज पोषणीयता पर कोर्ट का क्या आदेश रहेगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, कोर्ट क्या कहेगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन पोषणीयता पर आदेश आज कोर्ट को देना है। वहीं इन दिनों बागपत का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स अकेले ही 6 बाइकों को रोकता नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि मिलाना गांव के रहने वाले मोहसिन ने दोनों हाथों पर रस्सी बांधकर 6 बाइकों को रोका। देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहलवान ने यहाँ अपनी ताकत दिखाई है। हालांकि पहले भी मोहसिन नाम के इस शख्स का ट्रैक्टर खींचने का एक वीडियो सामने आया था। तो किस तरीके से ये जो शख्स है 6 बाइक, 3 बाइक आपको एक तरफ नजर आएंगी, 3 बाइक दूसरी तरफ, और कैसे अपने दोनों हाथों से इन बाइकों को रोकता हुआ नजर आ रहा है। कुछ इसी तरीके का वीडियो तब भी सामने आया था जब ट्रैक्टर को इस शख्स ने खींचकर रोका था। तो बागपत से तस्वीरें सामने आई हैं। आप देख सकते हैं कैसे शख्स बीच में खड़ा हुआ है, हाथ में रस्सी बंधी हुई है और इन रस्सियों से बंधी हुई है 6 बाइकें, 3 दाएं हाथ की तरफ और 3 बाएं हाथ की तरफ। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां हाजी इकबाल, वहीं सहारनपुर से मामला है जहां खनन माफिया हाजी इकबाल और उसके परिवार पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। अब पुलिस ने फरार चल रहे हाजी इकबाल के बेटे और 50,000 के इनामी वाजिद को गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ रंगदारी, धोखाधड़ी, लूटपाट के कई केस दर्ज हैं। इससे पहले हाजी इकबाल के तीनों बेटे और पूर्व एमएलसी महमूद अली को पुलिस ने जेल भेज दिया था। तो सहारनपुर से मामला सामने आया है। हाजी इकबाल का फरार बेटा जिसे गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के द्वारा इनके विरुद्ध 50,000 का इनाम भी घोषित था और इनके विरुद्ध तकरीबन 20 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं विभिन्न थानों पर और ये वांछित चल रहे थे। ये हाजी इकबाल जो कि प्रदेश स्तर के खनन माफिया हैं, उनके पंजीकृत गैंग के सदस्य हैं, उनके पुत्र हैं और इनका हिस्ट्री शीट भी खुला है और ये इनके खिलाफ पुलिस ने विभिन्न कार्रवाइयाँ कर रखी थी और ये वांछित चल रहे थे। 50,000 रुपये का इनाम था इनके ऊपर। कल रात्रि में इन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट से दुबई जाने का प्रयास किया, जिस पर कि वहां इनको रोका गया और पुलिस को सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस वहां पहुंची। इनके विरुद्ध सहारनपुर पुलिस द्वारा लुकआउट नोटिस जारी कर रखा था पहले से, जिसके चलते इनको रोका गया है और इनकी गिरफ्तारी की गई है। आज इनको जेल भेजा जा रहा है जो वांछित मुकदमे हैं उनमें, और इनके खिलाफ आगे जो विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी। और चलिए इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।